मैंने एक शॉर्ट दुरानिये में आपको बताया था कि स्टूडेंट कौंसिल क्या होती है और हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल के हम इंतखाबात कैसे करवाएंगे। आज उससे थोड़ी वजाहत से आपको बताऊंगा। स्टूडेंट कौंसिल बुनियादी तौर पे स्कूल में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए और कायदाना सलीक़तों पैदा करने के लिए होती है कि बच्चों के अंदर कायदाना सलीक़तें पैदा हों और वो अपने स्कूल का नज़्म व ज़ब्त खुद कायम रख सकें। उसके लिए जो ओहदे होते हैं ये 9th और 10th यानी मोस्ट सीनियर क्लास से हेड बॉय, हेड गर्ल होते हैं, डिप्टी हेड बॉय और डिप्टी हेड गर्ल होती हैं। उसके बाद जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनके इलेक्शन नहीं होते, बल्कि क्लास टीचर, हाउस कैप्टन और क्लास प्रीफेक्ट बनाएंगे। हाउस कैप्टन हर सेक्शन में, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल के 9th क्लास की 2 सेक्शंस हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 4 हाउसेज हैं, जिना हाउस, इकबाल हाउस, जोर हाउस और सर सैयद हाउस। हर हाउस का एक कैप्टन होगा और हर हाउस का एक प्रीफेक्ट होगा। पहले यह था कि ये जो सैश है ये सिर्फ हाउस कैप्टन ने पहना होता था, लेकिन इस दफा हमने ये किया है कि जो क्लास प्रीफेक्ट था वो आर्म बैंड पहनता था। अब ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि क्लास प्रीफेक्ट आर्म बैंड पहने। हमने क्लास प्रीफेक्ट के लिए भी सैश कर दिया है कि सैश ज्यादा अच्छा लगता है और स्कूल की पहचान होती है। इसमें आपकी जो जिम्मेदारियां होंगी, जितनी भी स्टूडेंट, इस सारी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट कौंसिल। इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्टूडेंट कौंसिल। और आपके साथ साथ इंशाअल्लाह तरबियत होगी कि आपने क्या करना है। आज मैं दोबारा इसलिए लाया हूं आपके कैंडिडेट आपके सामने। उस दिन मैंने सरप्राइज इनको स्पीच दी थी कि आप इनसे वोट मांगे। आज ये मैं देख रहा हूँ इन्होंने हाथ में कागज़ पकड़े हुए हैं। कागज़ की बच्चों ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चले कुछ पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, बाकी आपने इनको बताना है कि आपके अंदर कितनी कायदाना सलीक़तें हैं और आपने इससे पहले क्लास नज़्म व ज़ब्त, स्कूल नज़्म व ज़ब्त, सेक्शन नज़्म व ज़ब्त किस तरह कायम किया है। अपनी क्वालिटी आपने इनको बतानी है, बाकी इनकी मर्जी है कि ये फैसला किसके हक में करते हैं। कल इंशाअल्लाह किसी भी वक्त वोटिंग होगी, इधर ही होगी। वहाँ हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए। गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स को वोट देंगी हेड गर्ल और डिप्टी हेड गर्ल के लिए। बॉयज़ जो हैं 7 से 10 तक डिप्टी हेड बॉय और डिप्टी हेड बॉय को वोट देंगे। हम आपको 2 बैलेट पेपर देंगे, हर बच्चे को 2 बैलेट पेपर देंगे। उस बैलेट पेपर के ऊपर इनके नाम लिखे होंगे। नाम के आगे गोल दायरा बना होगा, जिस तरह हमारे बोर्ड के इम्तिहानों में करेक्ट आंसर के आगे गोल दायरा बना होता है ना। हुक्म क्या होता है कि जो आंसर आपको करेक्ट लगता है इस दायरे को फिल कर दें। जो आंसर आपको करेक्ट लगता है उसके सामने दिया गया जो सर्कल है उसको आप क्या करें? फिल कर दें। यही होता है। आपको भी जो कैंडिडेट करेक्ट लगता है, एक से ज्यादा सर्कल फिल करने से वोट रिजेक्ट हो जाएगी। किसी दूसरे के आगे कोई भी निशान लगाने से भी वोट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे कौमी इंतखाबात में या लोकल इलेक्शंस में इंतखाबी लोगों के नाम क्यों नहीं लिखे जाते? जी, तो नाम भी तो वाज़ेह होता है ना। तो वहां साथ हम पार्टी का नाम भी लिख दें, नाम के साथ हम पार्टी का नाम भी लिख दें। निशान सर बाद में निशान क्यों करते हैं? सर मैं बता दूं? चलें सर आप बता दीजिए। वो इसलिए कि अक्सर लोग अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ हैं अक्सर नहीं सर, हमारी अभी जो एजुकेशन रेशियो है 68-70% पे है।
32% जो पाकिस्तानी है वो लिख पढ़ नहीं सकता। जब वो नाम ही नहीं पढ़ सकता तो वो फैसला क्या करेगा मैंने किसको वोट देनी है। लेकिन वो निशान उसे पता है, वो शक्लों को पहचानता है। क्या करता है? शक्लों को, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। इसलिए हमारा जो कौमी इलेक्शन है या लोकल बॉडीज का है, उसमें हम निशान अलाट करते हैं। हमारे मुल्क में ऑनलाइन इलेक्शन नाकाम है। क्यों नाकाम है? यही वजह है कि 32% तो वो हैं कि जो बिल्कुल लिख पढ़ सकते ही नहीं हैं। अब ऑनलाइन काम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग होंगे कि जो ऑनलाइन वोट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा वो नहीं कर सकते। उनको फिर ये होगा कि यूसुफ साहब पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेगा मैंने फलां कैंडिडेट को वोट देना है, यूसुफ साहब कहेंगे बिल्कुल आप उसी को दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उधर जाके यूसुफ साहब क्लिक कर देंगे अपने मर्जी के कैंडिडेट पे। वो बंदा कुछ और चाह रहा होगा, वोट किसी और को जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी पूरी दुनिया में वोटिंग सिस्टम चेंज हो गया है। हमारा सिस्टम नहीं चेंज हो सकता जब तक हमारे लोग ऑनलाइन नहीं जानते। वो जो बंदा वोटिंग खुद कर सकता है वो यूसुफ साहब को साथ लेके नहीं जाएगा, वो खुद जाके क्लिक कर देगा। तो आप इसी सोसाइटी में रहते हैं ना, मैं साहब हमारे कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? हमारे कितने लोग हैं जो उधर से नाम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जो क्लिक करने वाला है उसको क्लिक करेंगे? कितने लोग हैं सर? मुश्किल 10%। मुश्किल से सर 10%, मुश्किल से भी वो कि जो ये चीज जानते हैं। बहुत से लोग फेसबुक देखते रहते हैं, फोटो देखते हैं। वो पुराने वक्तों में टेलीविजन का ज़माना होता था तो हमारे एक पड़ोसी रात दिन बैठी हुई टीवी देखते रहते थे। मैंने एक दिन उससे पूछा यार तुम्हें उर्दू नहीं आती, इंग्लिश तुम्हें नहीं पता क्या? कहता है मैं फ़ोटो देखता हूँ, मैं फ़ोटो देखता हूँ, बस सुबह से लेकर रात तक सोने तक मैं फ़ोटो देखता रहता हूँ, समझ मुझे इनकी नहीं आती है ये क्या कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, वक्त कम है। अब बारी बारी बच्चे आएंगे, आपके सामने अपने आप को पेश करेंगे। आपकी मर्जी है कि कल आप किसके हक में वोट देती हैं। जो बच्चे आज 7 to 10 नहीं आए